कहानी की शुरुआत होती है रूस की मैक्सिमम सिक्योरिटी जेल से, जहां अंडरग्राउंड फाइट्स करवाई जाती हैं। गार्ड्स एक कैदी को लेकर आते हैं। वो था क्रशर, एक बेहद ताकतवर जेल फाइटर। उसकी ताकत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 4 गार्ड्स ने उसे जंजीरों में बांध रखा था। जैसे ही वो हॉल में दाखिल होता है, सारे कैदी जोर जोर से उसका नाम पुकारने लगते हैं। जेलर उसे हरवाने के लिए एक नए फाइटर को लेकर आया था। गार्ड्स उसकी बेड़ियां खोल देते हैं और दोनों रिंग में उतरते हैं। फाइट शुरू होती है। नया फाइटर पूरी कोशिश करता है कि किसी तरह क्रशर को कमजोर कर दे, लेकिन उसका शरीर मानो लोहे का बना हो। उसे कुछ भी असर नहीं होता। कुछ ही सेकंड्स में क्रशर उस फाइटर को बेरहमी से मुक्के मार मार कर मौत के घाट उतार देता है। अब सीन कट होता है। हम कहानी के असली हीरो यूरी बोयका को देखते हैं। वो एक फरार मुजरिम था और साथ ही दुनिया के सबसे खतरनाक जेल फाइटर में से एक। उसने अपनी जिंदगी में कई गुनाह किए थे। उसका सिर्फ एक ही सपना था कि वो जेल फाइटर का चैंपियन बने। रूस की जेल से भागकर वो यूक्रेन पहुंच चुका था, जहां वो अंडरग्राउंड फाइट्स किया करता था। रिंग में बोयका अपने ओपोनेंट को बुरी तरह पीट कर हरा देता है और पूरा हॉल उसके लिए चीयर करने लगता है। लड़ाई के बाद बोयका चर्च जाता है और बाइबल दान करता है। फादर मुस्कुराते हुए कहते हैं, तुम्हारी मदद के बिना ये चर्च कभी नहीं बन पाता। अगर तुम सच्ची मुक्ति चाहते हो तो तुम्हें ये अंडरग्राउंड फाइट्स छोड़नी होंगी। ये खेल नहीं, गुनाह है। मैं चाहता हूँ कि तुम सही राह पर चलो। बोयका उनकी बात सुनकर खामोश रहता है और बिना कुछ कहे वापस अपनी ट्रेनिंग पर लौट जाता है। तभी उसका मैनेजर किरिल उसे बताता है, मुझे यूरोपियन मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट के बारे में पता चला है। आज वहाँ के कुछ लोग यहीं आने वाले हैं। अगर तुमने उन्हें इम्प्रेस कर दिया तो तुम्हें टूर्नामेंट में खेलने का मौका मिलेगा। अब वो वक्त आता है जब बोयका को विक्टर के साथ रिंग में उतरना था। फाइट शुरू होती है। शुरुआत में विक्टर उसे जबरदस्त टक्कर देता है, लेकिन आखिर में बोयका का जुनून और ताकत हावी हो जाते हैं। वो विक्टर के चेहरे पर जोरदार किक मारता है। विक्टर जमीन पर गिर जाता है। उसका माउथ गार्ड बाहर निकल जाता है। वो दोबारा उठकर हमला करने की कोशिश करता है, मगर बोयका के एक मुक्के से वो फिर नीचे जा गिरता है। बोयका उससे कहता है, गिव अप विक्टर, इट्स ओवर। लेकिन विक्टर गुस्से में फिर हमला करता है और इस बार बोयका के एक जबरदस्त पंच से वो बेहोश होकर गिर पड़ता है। बोयका जीत जाता है। चारों तरफ उसका नाम गूंजता है। टूर्नामेंट के एजेंट्स उसके पास आते हैं। 2 हफ्ते बाद टूर्नामेंट शुरू होगा। अगर तुम जीत गए तो तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। किरिल उसे जीत के पैसे देता है। बोयका घर लौटने लगता है, लेकिन विक्टर को फाइट के दौरान गंभीर चोट आई थी। उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वो बच नहीं पाया। बोयका को ये बात अंदर से तोड़ देती है। रात भर उसे नींद नहीं आती। उसे फादर की बात याद आती है, अगर तुमने सही रास्ता नहीं चुना तो गॉड भी तुमसे नाराज हो जाएंगे। अगले दिन वो किरिल से पूछता है, विक्टर कैसा है? किरिल भारी मन से कहता है, उसके दिमाग पर गहरी चोट लगी थी, वो अब नहीं रहा, लेकिन तुम्हारा इसमें कोई कसूर नहीं। हर फाइटर जान दांव पर लगाकर ही रिंग में उतरता है। बोयका की आंखें भर आती हैं। वो पूछता है, क्या उसका कोई परिवार था? किरिल उसे विक्टर का बैग थमा देता है। बोयका बैग खोलता है। अंदर से उसे एक खत मिलता है जो विक्टर की वाइफ अल्मा ने लिखा था। खत पढ़ते ही बोयका का दिल टूट जाता है। उसे एहसास होता है कि उसने एक आदमी ही नहीं, एक पूरे परिवार को उजाड़ दिया। बोयका फैसला करता है कि वो अल्मा से मिलने रशिया जाएगा और किसी भी तरह अपनी गलती सुधारने की कोशिश करेगा। रूस में विक्टर का अंतिम संस्कार चल रहा था। बहुत से लोग वहाँ इकट्ठा हुए थे। शहर का सबसे बड़ा गुंडा जोराब भी वहाँ आया था। वो खामोशी से देख रहा था। उसके दिल में अल्मा के लिए एक अजीब सी दिलचस्पी जग चुकी थी। जोराब ने अल्मा के पास जाकर कहा, तुमने विक्टर के साथ मिलकर मुझसे बहुत पैसे उधार लिए थे। मुझे नहीं लगता कि तुम उसे चुका पाओगी। अगर तुम मेरी हो जाओ तो मैं तुम्हारी सारी परेशानियां दूर कर दूंगा। अल्मा ने कड़ी आवाज में जवाब दिया, मेरे पति के अंतिम संस्कार पर तुम ऐसी बातें कैसे कर सकते हो? क्या तुम्हें गॉड का थोड़ा सा भी खौफ नहीं? जोराब ने नरमी का नाटक किया, मैं बस तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। फिर वो वहाँ से चला गया। वहीं किरिल बोयका को नकली पासपोर्ट देता है। तुम्हें एक लोकल बस में बैठकर रशिया जाना होगा। बस बॉर्डर पार करके एक मिलिट्री चेक पॉइंट से होकर जाना है। वहाँ इंटरनेट नहीं होगा। अगर तुमने कोई गड़बड़ नहीं की तो किसी को तुम्हारी असलियत का पता नहीं चलेगा। बोयका नकली पहचान के साथ मिनी बस में बैठता है। चेक पॉइंट पर एक फौजी पूछताछ करता है। बोयका अपने फर्जी कागजात शांति से पेश कर देता है। फौजी को कोई शक नहीं होता और बोयका रशिया में पहुंच जाता है। वह होटल में अपना सामान रखकर खत में लिखे पते पर अल्मा से मिलने कम्युनिटी सेंटर जाता है। वहाँ कई अनाथ बच्चे थे। अल्मा उनका ख्याल रखा करती थी। अचानक जोराब के गुंडे आकर अल्मा को जबरदस्ती गाड़ी में बैठाकर ले जाते हैं। अल्मा जाते हुए एक पल के लिए बोयका को देखती है। बोयका कम्युनिटी सेंटर के गार्ड से पूछकर जोराब के अंडरग्राउंड फाइटिंग क्लब तक पहुंचता है। वहाँ अल्मा वेटर की तरह काम कर रही होती है। लोगों को शराब सर्व किया करती थी। अल्मा बोयका को देखकर चौंकती है। वो पूछती है, आप कौन हैं और आप मेरा पीछा क्यों कर रहे हैं? बोयका धीरे से विक्टर के बारे में बताना शुरू करता है, लेकिन तभी जोराब का सीनियर गार्ड स्लावा बीच में आ जाता है। स्लावा अल्मा को वहाँ से सुरक्षित निकालता है और बोयका को होटल के बाहर ले जाकर घेरता है। सीसीटीवी स्क्रीन पर जोराब बोयका को देख रहा था। उसने अपने गुंडों को हुक्म दिया, बोयका पर हमला करो। गुंडे टूट पड़े, पर बोयका ने एक एक करके उन्हें हरा दिया। स्लावा ने बंदूक निकालकर बोयका
बोयका को डराने की कोशिश की। बोयका ने तेजी से बंदूक छीन ली और स्लावा को भी जमीन पर धकेल दिया। तभी जोराब खुद आया और बोला, तुम बहुत अच्छा लड़ते हो, यह मेरा क्लब है और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए लड़ो। बोयका ने साफ कहा, मैं यहाँ लड़ने नहीं आया, मैं अल्मा से बात करने आया हूँ। जोराब ने कड़वाहट से कहा, मेरी इजाजत के बिना कोई अल्मा के पास नहीं जा सकता। मैंने इस शहर के साथ साथ उसे भी अपने कब्जे में ले लिया है। अगर तुम फिर उसके पास आए तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। बोयका ने देखा वहाँ काफी सारे हथियारों से लेस गुंडे थे। एक अकेला वह इन सब का सामना नहीं कर सकता था, इसलिए वो चुपचाप वहाँ से निकल गया। जोराब ने स्लावा को हुक्म दिया, इस आदमी पर नजर रखो। स्लावा ने आदेश मान लिया। बोयका को अपनी पुरानी लड़ाइयों के सपने आते हैं, तेज, डरावने और खतरनाक। वह डर के मारे जाग जाता है। अगली सुबह बोयका फिर कम्युनिटी सेंटर लौट आता है। गार्ड उसे रोकने की कोशिश करता है। बोयका ने एक मुक्का मारकर उसे बेहोश कर दिया। वो अल्मा के पास जाकर विक्टर का खत थमाता है। अल्मा समझती है कि वो विक्टर का दोस्त है जो दूर से बस खत देने आया है। वो बोयका का शुक्रिया अदा करती है। बोयका पूछता है, क्या तुम्हारा बॉस जोराब तुम्हें परेशान करता है? अल्मा ने बताया, विक्टर और मैंने जोराब से कर्ज लिया था ताकि हम इन अनाथ बच्चों की मदद कर सकें। अब उधार चुकाने के लिए मैं जोराब के लिए काम करती हूँ। फिर अल्मा ने पूछा, क्या तुमने विक्टर की आखिरी फाइट देखी थी? बोयका घबराते हुए बोला, विक्टर ने अपनी आखिरी लड़ाई मुझसे लड़ी थी और उसके बाद वह चला गया। ये सब एक हादसा था। मैं उसकी कमी पूरी नहीं कर सकता, पर अगर मैं तुम्हारी किसी काम आ सकूं तो मुझे खुशी होगी। बोयका ने वही पैसे निकालकर अल्मा को दे दिए, वो पैसे जो उसने विक्टर के खिलाफ फाइट जीतकर जीते थे। अल्मा गुस्से से बोली, तुमने पैसों के लिए ही मेरे पति की जान ली होगी। मुझे तुम्हारे पैसों की जरूरत नहीं। अब यहाँ से चले जाओ और अपनी शक्ल फिर मत दिखाना। बोयका चुपचाप वहाँ से चला जाता है। जोराब अपने फाइटिंग क्लब के लिए नए फाइटर्स की तलाश में था, लेकिन उसे कोई अच्छा फाइटर नहीं मिल रहा था। तभी बोयका वहाँ आता है। उसने एक गार्ड को एक ही मुक्के में गिरा दिया और पूछा, अल्मा ने तुमसे कितने पैसे उधार लिए थे? जोराब मुस्कुराते हुए कहता है, तुम्हारा अल्मा से कोई लेना देना नहीं। अपनी पूरी जिंदगी की कमाई से भी तुम उसका कर्ज नहीं चुका सकते। बेहतर होगा शहर छोड़ दो, वरना मारे जाओगे। बोयका जवाब देता है, मैं एक सौदा करना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे लिए फाइट करूंगा और बदले में तुम अल्मा का कर्ज माफ करके उसे आजाद कर दोगे। जोराब कहता है, ठीक है, तुम्हें मेरे लिए 3 फाइट्स करनी होंगी और अगर तुमने मेरे चैंपियन को हरा दिया तो मैं अल्मा का कर्ज माफ कर दूंगा। बोयका कहता है, मैं तैयार हूँ, लेकिन मुझे हर फाइट के बाद 1 दिन का आराम और ट्रेनिंग की जगह चाहिए। जोराब उसे उसके असली नाम से बुलाता है, यूरी बोयका। वो हैरान रह जाता है कि जोराब को उसकी असलियत कैसे पता चली। जोराब कहता है, ये मेरा शहर है बोयका, यहाँ कोई मुझसे छुप नहीं सकता। पुलिस की चिंता मत करो, मेरे रहते वो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। स्लावा पूछता है, बॉस आप इस आदमी के पीछे वक्त क्यों बर्बाद कर रहे हैं? जोराब कहता है, हैरानी की बात है कि तुम यूरी बोयका को नहीं जानते, लेकिन जल्द ही जान जाओगे। थोड़ी देर बाद अल्मा बोयका से मिलने आती है। वो कहती है, क्या तुम्हें लगता है कि फाइट्स जीतकर तुम मुझे खरीद लोगे? मुझे तुम्हारी मदद और पैसों की कोई जरूरत नहीं, बस मुझे अकेला छोड़ दो। बोयका कहता है, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। विक्टर की मौत मेरी वजह से हुई। मैं अपनी गलती सुधारने के लिए यह सब कर रहा हूँ। मैं तुम्हारे साथ खुद को भी बचाने आया हूँ। अल्मा को यकीन नहीं होता और वो वहाँ से चली जाती है। बोयका पास के जिम में जाकर ट्रेनिंग करने लगता है। एक आदमी उसे परेशान करने की कोशिश करता है, लेकिन बोयका की एक किक से वो नीचे गिर जाता है। रात को बोयका जोराब के क्लब में जाकर बोरिस से फाइट करता है। बोरिस उसका मुकाबला नहीं कर पाता और बोयका ने उसकी गर्दन पकड़ ली, जिससे उसने हार मान ली। जोराब के कहने पर अल्मा बोयका को पानी देती है। बोयका पूछता है, क्या यहाँ आसपास कोई ऐसी जगह है जहाँ मैं शांति से ट्रेनिंग कर सकूं? अल्मा कहती है, 5 मिनट की दूरी पर एक जिम है, वहाँ तुम आराम से प्रैक्टिस कर पाओगे। बोयका कहता है, मैं वहाँ जा चुका हूँ, लेकिन वहाँ बेवकूफों की कमी नहीं, वो मेरी ट्रेनिंग में रुकावट डालते हैं। अल्मा कहती है, कल कम्युनिटी सेंटर आ जाना, वहाँ तुम्हें ट्रेनिंग करने की जगह मिल जाएगी। अगले दिन बोयका कम्युनिटी सेंटर पहुँचता है। अल्मा उसे विक्टर के पुराने ट्रेनिंग रूम में छोड़कर चली जाती है। बोयका ट्रेनिंग शुरू करता है। कुछ देर बाद अनाथ बच्चे वहाँ आकर उसे देखने लगते हैं। अल्मा उन्हें वहाँ से जाने को कहती है, लेकिन बोयका मुस्कुराकर कहता है, उन्हें रहने दो, शायद इन्हें भी कुछ सीखने को मिले। अगली रात बोयका ने एक साथ ओजीरो और उसके भाई से लड़ाई की। शुरुआत में उसे काफी परेशानी हुई, लेकिन धीरे धीरे वह दोनों पर हावी होने लगा और ओजीरो पर जोरदार हमला कर दिया। मौके का फायदा उठाकर ओजीरो के भाई ने चुपके से बोयका की पीठ पर जोरदार लात मारी, जिससे उसकी पीठ में मोच आ गई और उसे बहुत तेज दर्द हुआ। अल्मा की ओर देखकर बोयका ने दर्द सह लिया और फिर तेजी से ओजीरो और उसके भाई को मात दे दी। दोनों बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़े और बोयका ने यह फाइट जीत ली। जोराब हैरान रह गया, क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि बोयका एक साथ 2 फाइटर्स को हरा पाएगा। जोराब ने रशियन जेल ऑफिसर को पैसे देकर कहा कि क्रशर को यहाँ लाया जाए। ऑफिसर ने चेतावनी दी कि क्रशर एक खतरनाक मुजरिम है और उसे फिर से जेल से बाहर नहीं निकाला जा सकता। पिछली बार भी उसकी नौकरी खतरे में पड़ गई थी, इसलिए वह अब ऐसी गलती नहीं करेगा। जोराब ने कहा कि अगर ऑफिसर क्रशर को यहाँ ला दे तो उसे पैसे के साथ फरार मुजरिम यूरी बोयका भी मिल जाएगा। बोयका के बारे में सुनकर ऑफिसर ने राजी होकर क्रशर को लाने का वादा कर दिया। फाइट के बाद बोयका कम्युनिटी सेंटर में जाकर ट्रेनिंग करने लगा। उसका पूरा बदन दर्द कर रहा
रहा था, फिर भी वह लगातार ट्रेनिंग करता रहा। अल्मा आई और बोली कि विक्टर भी अक्सर फाइट के बाद ही ट्रेनिंग किया करता था। उसका कहना था कि जब मांसपेशियां दर्द करती हैं तो वही ट्रेनिंग के लिए सबसे अच्छा वक्त होता है। वो उसके लिए मरहम लाई थी जिससे उसकी पीठ को आराम मिलेगा। बोयका अपने हाथों से मरहम नहीं लगा पा रहा था, इसलिए अल्मा ने उसकी पीठ पर मरहम लगाया। अल्मा ने कहा कि तुम्हें मेरे लिए लड़ने की जरूरत नहीं है, मैं चाहती हूँ कि तुम ये शहर छोड़कर चले जाओ। बोयका ने पूछा कि वह खुद शहर क्यों नहीं छोड़ती, इतनी दूर चली जाओ कि जोराब तुम्हें ढूंढ भी ना पाए। अल्मा ने कहा कि अगर वह चली गई तो कम्युनिटी सेंटर के बच्चे रास्ता भटककर गुंडे और माफिया बन जाएंगे। शायद बोयका को इस बात की गंभीरता का अंदाजा नहीं है। वह गुस्से में वहाँ से चली गई। जोराब ने अल्मा को विक्टर की मौत के बारे में गलत तरीके से भड़काया और बोयका के खिलाफ कर दिया और उसे किस करने की कोशिश की, लेकिन अल्मा ने उसे रोक दिया। जोराब ने धमकी दी कि अगर बोयका फिर आया तो वह उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा और वहाँ से चला गया। अगले दिन अल्मा बोयका के कमरे में आई और उसने पूछा कि उस रात विक्टर के साथ क्या हुआ। वह चाहती थी कि बोयका उसकी आंखों में देखकर कहे कि वह सिर्फ एक हादसा था और उसने विक्टर को जानबूझकर नहीं मारा। बोयका ने कहा कि उसने जिंदगी में बहुत बुरे काम किए हैं और इसी वजह से वह लंबे समय तक जेल में रहा। शुरुआत से ही चैंपियन बनना मेरा सपना रहा है, पर मैंने कभी भी विक्टर को खत्म करने के बारे में नहीं सोचा। वह जानता है कि उसकी मदद से विक्टर वापस नहीं आएगा, पर उसे अपनी गलती का गहरा पछतावा है और वह अल्मा को आजाद करके रहेगा। अल्मा रोते हुए वहाँ से चली गई। रात को बोयका जोराब के खास फाइटर ईगोर से लड़ा। ईगोर ने लगातार बोयका की पीठ पर वार करके उसकी हालत बिगाड़ने की कोशिश की। बहुत दर्द के बावजूद बोयका ने अल्मा की खातिर दर्द सहते हुए ईगोर को हराने की लड़ाई जारी रखी। अंत में ईगोर बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। भीड़ बोयका के लिए चीयर करने लगी और अल्मा खुशी से रो उठी। बोयका को अब यूक्रेन लौटने के लिए मिनी बस में बैठना था, लेकिन जोराब ने उसे रोक लिया और कहा कि तुमने बहुत अच्छी लड़ाई लड़ी है, अब तुम्हें मेरे असली चैंपियन को हराना होगा। बोयका गुस्से में बोला कि मैंने तुम्हारे चैंपियन ईगोर को हरा दिया है, अब तुम्हें और क्या चाहिए। जोराब ने कहा कि ईगोर उसका असली चैंपियन नहीं है। अगर बोयका असली चैंपियन को नहीं हराता तो वह अल्मा को आजाद नहीं करेगा और उसे बेच देगा। बोयका के पास और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए वो लड़ने के लिए मान लिया। बोयका को अपने मैनेजर का फोन आता है। वो कहता है अगर तुम 10 बजे वाली बस में बैठकर रशिया नहीं आए तो यूरोपियन टूर्नामेंट में हिस्सा नहीं ले पाओगे। बोयका जवाब देता है फिक्र मत करो, मैं वक्त पर पहुंच जाऊंगा। तभी जेल ऑफिसर क्रशर को लेकर क्लब में पहुंचता है। बोयका और क्रशर के बीच फाइट शुरू होती है। बोयका उस पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन क्रशर का शरीर बहुत मजबूत था, उसे बोयका के वारों से कोई असर नहीं हुआ। क्रशर ने बोयका के चेहरे पर जोरदार मुक्के मारे, जिससे उसका माउथ गार्ड निकल गया और वह जमीन पर गिर गया। बोयका की हालत देखकर जोराब खुश हो गया, जबकि अल्मा घबरा रही थी। बोयका दोबारा उठ खड़ा हुआ और फिर से लड़ने लगा। क्रशर ने उसे उठाकर जमीन पर पटक दिया, लेकिन बोयका ने हार नहीं मानी। वह अल्मा की तरफ देखकर अपने दर्द को सहन करता रहा और पूरी ताकत से क्रशर पर हमला करने लगा। क्रशर अपने भारी शरीर की वजह से बोयका की तेजी से बच नहीं पाया और धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगा। बोयका ने मौका देखकर क्रशर का एक हाथ और पैर तोड़ दिया और फिर उसे एक जोरदार लात मारकर रिंग से बाहर फेंक दिया। क्रशर बेहोश हो गया और बोयका ने लड़ाई जीत ली। जोराब ने स्लावा को पुलिस बुलाने के लिए कहा और खुद अल्मा को लेकर वहां से जाने लगा। बोयका उसे रोकने के लिए दौड़ा, लेकिन गार्ड्स ने उसे बेसबॉल बैट से बुरी तरह पीटा, जिससे उसकी हालत खराब हो गई। अल्मा यह देखकर जोर जोर से चिल्लाने लगी। उसकी आवाज सुनकर बोयका ने फिर से उठने की कोशिश की। उसने गार्ड्स से बैट छीन ली और उन्हें एक एक करके मार गिराया। स्लावा ने बोयका पर गोली चला दी, जिससे उसके कंधे और पैर में गोली लग गई, लेकिन बोयका ने पलटकर स्लावा के पैर में गोली मारी और उसे छत से नीचे गिरा दिया। जोराब अल्मा को जबरदस्ती लेकर जाने की कोशिश कर रहा था, तभी बोयका बंदूक लेकर वहां आ गया। जोराब ने अल्मा को मारने की धमकी देकर बोयका से बंदूक फेंकवा दी। वह बोला तुम एक मामूली फाइटर हो, तुम अल्मा को कुछ नहीं दे सकते, बेहतर होगा कि इसका पीछा छोड़ दो। उसी पल अल्मा ने जोराब का हाथ काट लिया। बोयका ने मौका देखकर उस पर हमला किया, लेकिन जोराब ने उसके पेट में गोली मार दी। फिर भी बोयका ने हार नहीं मानी। उसने उसे पकड़कर जमीन पर गिरा दिया और उसकी गर्दन दबाकर उसे मार डाला। बोयका ने अल्मा की तरफ देखा और कहा क्या तुम मुझे माफ कर सकती हो, लेकिन अल्मा ने कोई जवाब नहीं दिया। कुछ देर बाद पुलिस वहां पहुंची और बोयका को गिरफ्तार कर लिया। 6 महीने बाद अल्मा बोयका से मिलने जेल आई। उसे देखकर बोयका हैरान रह गया। उसने कहा मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम मुझसे मिलने आओगी। खैर कम्युनिटी सेंटर के बच्चे कैसे हैं? अल्मा मुस्कुराई और कुछ पेंटिंग्स दिखाते हुए बोली बच्चों ने तुम्हारी तस्वीरें बनाई हैं। मुझे माफ कर दो, मैं पहले ही आना चाहती थी लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पाई। जब पहली बार तुम मेरे सामने आए मुझे तुमसे नफरत थी, मगर फिर तुमने मुझे एहसास दिलाया कि इस दुनिया में अब भी अच्छाई बाकी है। आज मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करने आई हूँ। तुमने मुझे मेरी इज्जत और आजादी दोनों
दोनों वापस दी और आज मैंने भी तुम्हें तुम्हारी गलती के लिए माफ कर दिया। बोयका की आंखों में सुकून था। पुलिस ऑफिसर उसे वापस ले गए। जेल में लौटकर वह फिर से अंडरग्राउंड फाइट्स में हिस्सा लेने लगा, लेकिन अब उसका मकसद सिर्फ जीतना नहीं था बल्कि खुद को सही साबित करना था। कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मुकाबलों में उतार देती है जहां जीत सिर्फ ताकत से नहीं बल्कि दिल से होती है। बोयका ने यही साबित किया कि गुनाहों के बोझ तले दबा इंसान भी अगर चाहे तो अपनी राह बदल सकता है। अगर आपको भी बोयका की ये कहानी छू गई हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।